जी फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी में डॉक्टर पंकज। तो आज जो हमारी सीरीज हमने शुरू करी हुई है एमए साइकोलॉजी इंटर्नशिप वाइवा की, उसमें हम आज सेकंड वीडियो देखेंगे एमएससी की। एमएससी को हम बोलते हैं द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार जो है हमारा वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एमएससी। एमएससी एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है और ये एक क्लिनिकल इवेल्यूएशन है मेथड, एक क्लिनिकल इवेल्यूएशन मेथड है जो यूज होता है बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। किसके लिए यूज करते हैं इसको? टू असेस एन इंडिविजुअल्स कोग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग। मींस कोग्निटिव फंक्शनिंग, उनकी थिंकिंग कैसी चल रही है, उनके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, उनकी मेमोरी कैसी है, वो कॉन्शियस है कि नहीं, ये सारा कुछ आपका कोग्निटिव फंक्शनिंग में आ जाएगा। इमोशनली वो बैलेंस है कि नहीं, ये इमोशनल में। एंड देन बिहेवियरल फंक्शनिंग में आ जाएगा उनका उनकी सबसे पहले तो जनरल एक्टिविटीज कैसी हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो बिहेवियरल फंक्शनिंग में आ जाएगा। फर्दर सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। जो हमने ऊपर तीन ये मेन एस्पेक्ट्स करे हैं, इनके अंडर ही फर्दर ये सारे आते हैं, सच एज अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, मूड एंड थॉट प्रोसेसेस। ये सभी जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम इन तीन जो एस्पेक्ट्स हैं इनके अंडर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उनका अपीयरेंस कैसा है। जैसे कई जो पेशेंट्स आते हैं जिनको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसकी तरफ ध्यान नहीं होता उनका, हाइजीन उन्होंने अच्छे से मेंटेन नहीं की होती। जैसे हेयर कई बार उनके अच्छे से कॉम नहीं, उन्होंने बाल नहीं अच्छे से बनाए होते। देन बिहेवियर कई बार उनका सही नहीं होता, कि जो सिवियर केसेस होते हैं तो उनके केस में तो अच्छे से बात नहीं करते, वो खुद को बंद करके रखते हैं, कई तो ज़्यादा ही हाइपर रहते हैं। एंड देन फर्दर स्पीच में चेक किया जाता है कि वो रैपिडली जो है बोल रहे हैं, देन लाउडली तो नहीं बोल रहे, उनका उनका टोन कैसा है, स्पीच का पिच कैसी है, ये सारा कुछ स्पीच में हम लोग चेक करते हैं। मूड कैसा है पेशेंट का। एंड देन थॉट प्रोसेसेस, और पेशेंट की जो है वो थॉट कैसी हैं। थॉट ऐसा तो नहीं है कि इररेलेवेंट थॉट है, जैसे वन ऑफ द टाइप इज के टेंजेंशियल थॉट तो नहीं है उनकी। मीन्स कि एक तरह से बात कर रहे हैं एंड देन अगेन किसी दूसरे थॉट पे चले जाते हैं वो, तो कह लो कि अपने ही जो है वो टॉपिक से वो भटक जाते हैं बहुत जल्दी। तो इन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो फर्दर हम देख लेते हैं इसके मीनिंग में क्या है। जी, फर्दर जो है वो है हमारे पास कि जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो क्लिनिशियन की जो है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट। ये तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से ही क्लियर है। एंड देन डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटीज और डिसऑर्डर्स। कि मेंटल स्टेट को इसलिए चेक किया जाता है कि किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। एंड गाइड ट्रीटमेंट प्लानिंग, और उस पे बेस्ड जो है वो ट्रीटमेंट प्लानिंग को गाइड करने में जो वो है वो एमएससी हेल्प करती है क्लिनिशियंस की। देन हम देखते हैं इसके मीनिंग में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डायग्नोजिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस। कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोज करने में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करता है कि जैसे हमने देखा कि कोग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल फंक्शनिंग को इवेल्युएट किया जाता है, तो उन्हीं के बेस पे फिर फर्दर जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि फर्दर हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो अगर टेस्ट लगाए बिना डायग्नोज तो होगा नहीं, और जो टेस्ट कौन सा लगाना है ये कहीं ना कहीं बेसिकली एमएससी से ही हमें पता चला है जब हमने उनका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक किया है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डायग्नोजिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड फर्दर इन्फॉर्मिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। अगर डायग्नोज हो गया अच्छे से तभी हमारा थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस की जो है वो प्लानिंग होगी कि कौन सी उनको इंटरवेंशंस चाहिए। एंड फर्दर इसके साथ साथ जो इसकी नेक्स्ट फंक्शनिंग है हमारे पास एमएससी की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करता है फर्दर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। कि ओवर टाइम जो इंडिविजुअल में या कह लो पेशेंट में क्या प्रोग्रेस हुई है, ये भी एमएससी से जो है वो मॉनिटर किया जाता है।
एमएससी यही नहीं है कि जैसे एक बार कोई पर्सन जब पेशेंट विद प्रॉब्लम आया प्रोफेशनल के पास कि तभी हुई है। ये ड्यूरिंग उसका जो भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो चलता है जितने भी टाइम, तो टाइम टू टाइम जैसे भी कन्वीनियंट लगे प्रोफेशनल्स को कि आफ्टर 3 days एमएससी कंडक्ट करनी है या आफ्टर 1 week करनी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे भी अकॉर्डिंग टू द नीड जैसे भी प्रोफेशनल्स को लगता है तो वो उस हिसाब से मॉनिटर करते हैं, टाइम टू टाइम एमएससी करते हैं पेशेंट की, जिससे उन्हें पता चलता है कि अभी उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन में क्या प्रोग्रेस आई है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम भी करने में जो है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हेल्प करता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जो है वो मीनिंग इन जनरल टर्म्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का या एमएससी का अच्छे से समझ आ गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।